आज का प्रश्न हमसे पूछा है शुभम मित्तल जी ने बिजनौर से। शुभम लिखते हैं कि गुरुदेव, शंकराचार्य स्त्री पुरुष के शरीर में वैराग्य की भावना पर जोर देते हैं, लेकिन आप यहाँ युवक और युवतियों से सहचार्य का समर्थन करते हैं और गृहस्थ धर्म को संन्यास से बड़ा बताते हैं। आप कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर बहुत से लोगों ने ईश्वर को पाया है, जबकि संन्यास के मार्ग से कोई एक आधा ही परमात्मा तक पहुंच पाया है। मैं बहुत उलझन में हूँ, मेरी इस उलझन का निवारण करें गुरुदेव। तो शुभम जी, मैं इसलिए आपसे यह कहता हूँ ताकि आप पक सको। मैं संसार से आपको तोड़ना नहीं चाहता, मैं संसार से आपको मुक्त कर देना चाहता हूँ, तोड़ना नहीं चाहता। और तोड़ना और मुक्त होना बड़ी अलग बातें हैं। तोड़ना तो ऐसे है जैसे कच्चे फल को तोड़ो, और मुक्त होना ऐसे है जैसे पक्का फल गिर जाए। दोनों घटनाओं से ऊपर से एक सी लगती हैं, दोनों में ही फल वृक्ष से अलग होता है, लेकिन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। कच्चे फल को तोड़ते हो तो फल में भी टीस रह जाती है और वृक्ष में भी घाव छूट जाता है। पक्का फल आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, पक्का फल अपने आप गिरता है, सहजता से गिरता है। न तो कोई टीच रहती है पीछे, न ही वृक्ष की याद आती है कि थोड़ी देर और रह जाते वृक्ष के साथ। पक ही गया, बात समाप्त हो गई, वृक्ष का काम पूरा हो गया, और नए वृक्ष को कोई पीड़ा रह जाती है। पका हुआ फल वृक्ष को पूरी तरह से भूल जाता है, पीछे लौटकर नहीं देखता, और वृक्ष भी पके हुए फल गिरने पर निर्भर हो जाता है, घाव छूटता नहीं। शुभम, संसार से तोड़ने की मेरी आकांक्षा नहीं है, क्योंकि जिन जिन ने संसार से तोड़ा गया वे बड़े गहरे संसार में जुड़े रहे हैं। संसार से मुक्त होना है, टूटना नहीं है। टूट कर जाओगे भी कहाँ? पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, दुकान है, उसको छोड़कर तुम जाओगे कहाँ? और तुम कहीं भी जाओ, अगर दुकानदार मन में रह गया तो तुम नई दुकान बना लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर स्त्री का रस मन में रह गया तो पत्नी को छोड़कर भाग जाओगे, इससे कोई अंतर नहीं आएगा, कोई और स्त्री तुम्हारे मन को लुभा लेगी। अगर धन में रस है और धन छोड़ दिया तो क्या अंतर पड़ेगा? तुम किन्हीं और अर्थों में सिक्के जुटाने लगोगे। हो सकता है सिक्के त्याग के हों, तपश्चर्या के हों, लेकिन सिक्के सिक्के ही हैं। तुम धन जोड़ने लगोगे। पहले तुम घोषणा करते फिरते थे कि मेरे पास इतने रुपए हैं, अब तुम घोषणा करोगे कि इतना त्याग है मेरे पास, इतने रुपए मैंने त्याग दिए, मगर अकड़ तुम्हारी बनी रहेगी। रस्सी जल जाती है लेकिन अकड़ नहीं जाती। मैं तुम्हें संसार से मुक्त करना चाहता हूँ, तोड़ना नहीं चाहता। और शुभम, मैं तुम्हें जीवन से मुक्त करने की चेष्टा में संलग्न हूँ। जीवन में रहते हुए जो मुक्त हो सकता है वही मुक्ति है। पानी में तुम चलो और तुम्हारे पैर जल में न भीगे, कमल के पत्ते की भांति तुम हो जाओ। छुओ पानी को, लेकिन पानी तुम्हें न छू पाए। पानी में ही रहो पत्थर की तरह, फिर भी पानी से मुक्त। संन्यास की यह परम धारणा है। संन्यास राग के विपरीत वैराग्य नहीं है। संन्यास राग और विराग दोनों के पार वितरागता है। और शुभम, शंकराचार्य तुमसे जिस संन्यास की बात कर रहे हैं वह वैराग्य है। मैं तुमसे जिस संन्यास की बात कर रहा हूँ वह वितरागता है। शंकराचार्य का संन्यास तुम्हें बहुत दूर न ले जाएगा। शंकर के संन्यास के बाद भी जिस संन्यास की मैं बात कर रहा हूँ वही तुम्हें खोजना पड़ेगा। शंकर का संन्यास यात्रा का प्रारंभ हो सकता है, अंत नहीं। लेकिन मैं तुमसे जो कह रहा हूँ शुभम, वह अंत है। और शुभम, मैं नहीं कहता कि तुम भागो स्त्री से, बल्कि मैं कहता हूँ तुम जागो स्त्री से। मैं नहीं कहता धन छोड़ो, लेकिन कहता हूँ धन को समझो। उस समझ में ही मुक्ति है। धन ने तुम्हें कब पकड़ा है? तुमने ही पकड़ा है, तुमने ही उसे पकड़ा है। यह तुम्हारी भाव दशा है, वह तुम्हारा रस है। उस रस से मुक्त होने का उपाय एक ही है कि जीवन का अनुभव तुम्हें बता दे कि वहाँ रस संभव नहीं है, व्यर्थ है।
अगर जीवन के अनुभव से यह पता ना चला तो तुम सोचते रह जाओगे मन में कि सब व्यर्थ है, संसार में क्या रखा है। लेकिन तुम यह भी जानते रहोगे मन के किसी कोने से कि कौन जाने कुछ रखा ही हो। मैं तो छोड़कर भाग आया, पता नहीं मैं भूल तो नहीं की। मेरे पास सन्यासी आते हैं शुभम, जो जीवन भर के सन्यासी हैं, 70-80 साल की उम्र के। वे कहते हैं कि पीछे कभी कभी शक आता है कि हमने ज़िंदगी तो ऐसे ही नहीं गंवा दी, क्योंकि परमात्मा तो हमें मिला नहीं और संसार भी हमने छोड़ दिया। एक संदेह मन को डिगाता है, डगमगाता है, और यह संदेह इसलिए उठता है क्योंकि संसार का रस कायम था और छोड़ भागे, किसी और के प्रभाव में आकर छोड़ दिया। अनुभव से नहीं छोड़ा आपने, किसी भगत, किसी सन्यासी, किसी गुरु को आपने जिनसे जाना उनके कहने से आपने छोड़ा, और संसार किसी के प्रभाव से छूट गया। अब बुद्ध और शंकराचार्य जैसे लोग जब संसार में खड़े होते हैं तो उनके प्रभाव की महिमा अनंत है, उनका आकर्षण व्यापक है। चुंबक की तरह वे हजारों लोगों को खींच लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में तो वितरागता है। वे जब तुमसे कहते हैं कि कुछ सार नहीं है स्त्री में, पुरुष में और बच्चों में या संसार में, तो वो ठीक ही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते। लेकिन वे खुद वृक्ष के पके फल हैं, लेकिन कच्चे फल, आप जैसे कच्चे फल हैं, उनमें उमंग आ जाती है। कच्चे फल यह सोचने लगते हैं कि कोई सार नहीं, छोड़ो, और टूट कर गिर जाते हैं। तब शक पैदा होता है, क्योंकि पके हुए फल की जो सुगंध है वह भी उनसे नहीं उठती। पके हुए फल की एक सुगंध है, एक श्वास है, वह भी दूर और वृक्ष से भी टूट गए। तो कच्चे फल की यह गति होती है। संबंध भी टूट गया पृथ्वी से और आकाश से जुड़े भी नहीं। यह तुम्हारी व्यवस्था है। यह त्रिशंकु अवस्था हो जाती है, न घर के न घाट के। ऐसे बीच में अटक गए। यह बीच में अटकने की दशा बड़ी दुखदाई है। इसलिए शुभम, मैं तुमसे कहता हूँ, यह बात ही छोड़ो। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं जागो। संसार को छोड़ने की फिक्र मत करो, लेकिन परमात्मा को बुलाओ। परमात्मा को उतरने दो अपने अंतर मन में। जैसे ही उसकी किरणें तुमसे गुजरेंगी, वैसे ही तुम पाओगे कि तुम पकने शुरू हो गए हो। सूरज पकाता है फलों को, परमात्मा तुम्हें पकाएगा। और जीवन से भागो मत, क्योंकि उसने ही जीवन दिया है, तो इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण रहे होंगे। यह सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे पूरा संयोजन है। क्योंकि जीवन के अनुभव से गुजरे बिना शुभम कभी भी व्यक्ति मुक्त नहीं होता। और उपनिषदों का महावचन है, तेन तक तेन बुझिनता। इससे ज़्यादा क्रांतिकारी वचन मुझे दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं मिला। यह बड़ा अनूठा वचन है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं मेरी दृष्टि में। तक तेन तक बुझिता, जिसने त्यागा उसने ही भोगा, एक अर्थ तो यह बनता है। और दूसरा अर्थ है तेन तक तेन बुझिनता, जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। और दोनों ही बड़े अर्थ बहुमूल्य और कीमती हैं। दोनों अर्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा, क्योंकि जब तक तुमने भोगा नहीं, तुम त्यागोगे कैसे? त्याग की समझ कहाँ से आएगी? भोग की कीचड़ से ही उठेगा त्याग का कमल, कोई और उपाय नहीं है। इसलिए भोग की निंदा मत करो शुभम, क्योंकि कमल उसी से आएगा। भोग की निंदा मत करना, कीचड़ को छोड़कर मत भागना, अन्यथा कमल से ही वंचित रह जाओगे। कीचड़ से ही कमल जगेगा, उठेगा। कितना भिन्न है कमल कीचड़ से, तो तुम्हारे बीच परमात्मा उठेगा, उसका कमल खिलेगा। कितना भिन्न है परमात्मा तुमसे। पत्नी, बच्चे, दुकान, बाजार, इसी के बीच किसी दिन उसकी अमृत धारा तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। तुम अपने यहीं बने रहो जहाँ हो। तुम अपने को बस उसकी अमृत धारा के लिए शून्य कर दो। छोड़ने की फिक्र छोड़ो, पाने की चेष्टा करो। छोड़ने पर जोर ही मत दो शुभम, पाने पर जोर दो। जब तुम्हारे हाथ में हीरे जवाहरात उतरने लगेंगे तो कंकड़ पत्थर को तुम खुद ही फेंक दोगे। कंकड़ पत्थर फेंक देने से हीरे जवाहरात उतर जाएंगे, यह पक्का नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संन्यास लेने के से परमात्मा मिलेगा या नहीं, यह पक्का नहीं है। उसी तरह यह वचन है उपनिषद के कि कंकड़ पकड़ फेंक देने से हीरे जवाहरात उतर जाएंगे, यह पक्का नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे हाथ में हीरे जवाहरात उतर जाएं तो कौन
पागल होगा जो कंकड़ पत्थर लिए फिरेगा, अपने आप ही छूट जाते हैं। जब तुम्हें परमात्मा की कोई झलक मिलेगी तो तुम अपने आप सन्यासी हो जाओगे। और उसका छूटने का सौंदर्य ही अलग है, उसका संगीत ही अलग है। क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसे छोड़ देते हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता, तो छूटने की कोई रेखा भी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाती, त्याग का कोई दावा पैदा नहीं होता। तुम रोज घर में सुबह कचरा झाड़ते हो, बाहर फेंक देते हो। क्या तुम चाहते हो कि जाकर अखबार वालों को खबर करें कि आज इतना कचरे का त्याग किया? कचरे का त्याग कोई करता है भला? तुम जाओगे तो लोग हंसेंगे, वे कहेंगे तुम पागल हो गए हो। अगर कचरा ही था तो त्याग का क्या सवाल है? अगर कचरा न था तो तुम पागल हो, त्याज्ञा हुई क्यों? जब तुम त्याग की घोषणा करते हो तब तुम यह कह रहे हो, था तो धन, किसी के प्रभाव में आकर त्याग दिया। अभी तुम राजी न हुए थे, पके नहीं थे, अभी तुम कच्चे थे, जल्दबाजी कर ली। इस जल्दबाजी से कोई भी व्यक्ति रूपांतरित नहीं होता। मैं तुम्हें शुभम किसी जल्दबाजी में नहीं लगाना चाहता। अगर शिस्त्री में रस है तो अनुभव से गुजर ही जाओ। तेन तक तेन बुझीता, तुम भोग लोगे, उसी भोग से त्याग का जन्म होगा। जब तुम भोग भोग कर देखोगे कि कुछ नहीं मिलता, जब तुम भोग भोग कर देखोगे कि दुख ही हाथ आता है, जब तुम भोग भोग कर देखोगे कि राख से भर जाता है जीवन, कहीं कोई फूल नहीं खिलते, तब तुम्हारे भोग ने तुम्हें कुंजी दे दी त्याग की। भोग दुश्मन नहीं है, भोग तुम्हारा मित्र है। जाग कर भोगो, बस इतनी मेरी शर्त है कि होशपूर्वक भोगो, इतनी मेरी शर्त है। ऐसा ना हो कि अनुभव भी गुजरता जाए, सीख भी पैदा ना हो। बस सीख दे जाए अनुभव, अनुभव करने योग्य है। नरक से गुजरना उपयोगी है अगर तुम जागे हुए गुजर जाओ, क्योंकि उसी पल स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें जीवन के किसी तल से तोड़ना नहीं चाहता। तुम जहाँ हो वहीं रहो, वहीं तुम्हारे हृदय में नए होश का बीजारोपण करो। इसलिए मेरा त्याग पर जोर नहीं है, मेरा जोर ध्यान पर है। संसार के विरोध में मैं कुछ भी नहीं कहता, परमात्मा के पक्ष में मैं बहुत कुछ कहता हूँ। शंकराचार्य का जोर संसार के विरोध में ज़्यादा है। पुराने संन्यास की वही धारणा है कि लोगों को संसार से छुड़ाओ ताकि वो परमात्मा को पा सकें। लेकिन मेरी धारणा यह है शुभम, कि लोगों को परमात्मा के निकट ले जाओ ताकि संसार उनसे खुद ही छूट सके। आज इतना ही। अब आप खुद समझदार हैं, आप अपना निर्णय खुद लें। आज के लिए इतना ही। सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम काली।